Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel AK Coaching Center and my name is Abdullah Asghar Rajput. तो चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और किस तरीके से जब हम लोग फ्लक्स चेंज करते हैं तो हमारे पास EMF इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर, सही है, जिसको हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी डिटेल से समझा था। तो आज का टॉपिक है हमारा विच इज़ लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो माइकल फैराडे थे उन्होंने हमें इंड्यूस EMF को कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया था, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमें दी थी किसने? लेंज ने, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवाता हूँ उस चीज़ को सॉरी, कि बेसिकली हुआ क्या था कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जितना ज़्यादा हम फ्लक्स चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ही ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हमने लेंज लॉ के जो फैराडेज लॉ था उसके हमें वो स्टेटमेंट पढ़ा था कि द इंड्यूस EMF इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स, यानी जितना फ्लक्स आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, जिसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो वैसे होगा कि इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और जब हमें पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल्स टू आता है, कांस्टेंट आता है और हमारे पास डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, सही है। और सबसे मेन चीज़ जिसके लिए हम लोग आज लेंज लॉ पढ़ रहे हैं वो है ये नेगेटिव साइन, सही है। तो इस नेगेटिव साइन की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं लेंज लॉ, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इस नेगेटिव साइन को समझने के लिए, नेगेटिव साइन को समझने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे हम लोग लेंज लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले में n जो है उसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे बाद आपके पास कोई कॉइल है तो आपने उसको वाउंड किया हुआ होगा, उसको आपने काफी सारे टर्न्स दिए होंगे, सही है। तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं, और डेल्टा फाई और डेल्टा टी आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज में से सिर्फ इस माइनस साइन को समझने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेंज लॉ। और अच्छी बात यह है कि लेंज लॉ की कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपली कॉन्सेप्ट है। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह आपके सारे जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको मैं बिल्कुल एनिमेशन के साथ बिल्कुल तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई आपको इशू होगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी होगी तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो लेंज लॉ है क्या भाई? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स चेंज किसी भी कॉइल का अगर आप फ्लक्स चेंज करो, फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप चेंज करते हो किसी भी कॉइल की तो उसका फ्लक्स चेंज होता है, और अगर उसका फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, और उस इंड्यूस EMF की वजह से हमारे पास कॉइल में करंट फ्लो होगा जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता है सॉरी। अब मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पर एक बार मैग्नेट, मेरे पास एक मौजूद है कॉइल, सही है। और कॉइल के साथ मैंने प्लेस किया हुआ यहाँ पे गैल्वानोमीटर, यहाँ पे अटैच किया हुआ है, और गैल्वानोमीटर हमें बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अभी गैल्वानोमीटर की जो निडल है वो लेट्स सपोज के 0 पर है, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। मैं क्या करूंगा? मैं इस मैग्नेट को मूव करवाना स्टार्ट करूंगा। जब मैं इस मैग्नेट को मूव करवाऊंगा तो अभी इसके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अब देखो यहाँ पर इसका साउथ पोल है और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है, और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर मैग्नेट में है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, आउटवर्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है और इनवर्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है। तो अगर मैं आउटवर्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से अंदर की तरफ होंगी, इस तरीके से, सही है, और यहाँ जो है वो बाहर की तरफ होंगी इस तरीके से। अब मैंने क्या किया कि अब मुझे पता है कि इस कॉइल में फ्लक्स तो हो रहा है। फ्लक्स का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस कॉइल से पास तो कर रही है, लेकिन वो फ्लक्स कांस्टेंट है, और हमें पता है कि जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो इंड्यूस EMF क्या होता है? 0 होता है। इंड्यूस EMF होगा ही नहीं, अगर फ्लक्स आप चेंज करोगे ही नहीं तो EMF कभी भी इंड्यूस नहीं होगा। जैसे ही मैं मैग्नेट को मूव करवाना स्टार्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने मैग्नेट को मूव करवाना स्टार्ट किया आगे की तरफ, तो जब मैं इस मैग्नेट को मूव करवाऊंगा आगे की तरफ तो इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले कम होंगी, जाहिर सी बात है, दूर है तो कम होंगी, करीब करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा हो जाएंगी तो इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा और इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि मैं कॉइल को करीब कर रहा हूं तो साउथ पोल जब करीब आ रहा है तो इसमें जो कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, और इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ पोल करीब करने की वजह से इस कॉइल में साउथ क्लॉकवाइज जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जब मैं साउथ पोल करीब कर रहा हूं, साउथ पोल, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है?
दैट विल बी क्लॉकवाइज। और जब मैं नॉर्थ पोल करीब करूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सही। तो हम लोग, मैंने इसमें वीडियो अपलोड की हुई है, हमने राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा था कि राइट हैंड ग्रिप रूल में होता ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड क्या होता है कि कोई भी आपके पास वायर है, उसको आपने किसी सिलेंड्रिकल शेप वाले ऑब्जेक्ट पे या किसी सिलेंडर पे बाउंड कर दिया तो वो क्या बन जाती है, सोलिनॉइड, यानी कि घूमी हुई तार को आप सोलिनॉइड कहते हो। तो सोलिनॉइड में हमने राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए समझा था कि किस तरीके से हम लोग इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को समझते हैं। तो मैं जब साउथ पोल करीब कर रहा हूं तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, और हमें पता है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो मैं इसको यूं ग्रिप करूंगा। लेट्स सपोज मेरे पास कॉइल है और इस कॉइल में अगर यूं करंट फ्लो हो रहा है, जब घड़ी ऐसी चलती है ना 12, देन उसके बाद 3, उसके बाद 6, तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज यानी कि मैं यूं उसको ग्रिप करूंगा। सही, इस कॉइल को मैं यूं ग्रिप करूंगा क्योंकि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो आपका जो थंब जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन इंडिकेट करेगी नॉर्थ पोल को। हमेशा याद रखना कि कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो आपने इस तरीके से ग्रिप करना है, और जिस तरफ आपका थंब होगा, थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। इसका मतलब जब मैं इस मैग्नेट को इस तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास इस तरफ बनने वाला है नॉर्थ पोल और इस तरफ बनने वाला है साउथ पोल। अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो आपको तकरीबन आधा लेंस लॉ जो है वो समझ आ चुका होगा। मैग्नेट को मैं करीब किया, जब मैंने इसको करीब किया, इसका साउथ पोल जब करीब आया तो इस जगह पे देख सकते हैं आप लोग, साउथ पोल क्रिएट हुआ और इस तरफ नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है। हमें पता है कि करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो जब मैग्नेट करीब आया, साउथ पोल करीब आया, तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ, और जाहिर सी बात है इंड्यूस करंट है तो उसकी अपनी भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की है, एक मैग्नेटिक फील्ड उस इंड्यूस करंट की है। तो उस इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से होगी क्लॉकवाइज करंट के होने की वजह से कि इस तरफ जो है वो नॉर्थ पोल होगा और इस तरफ जो है साउथ पोल होगा। और ये चीज हमें अच्छी तरीके से पता है कि लाइक पोल्स आप इसमें एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप एनिमेशन में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब मैं साउथ पोल करीब जा रहा हूं तो यहां पे भी साउथ, यहां पे भी साउथ, तो आप इसमें इनके बीच में क्या हो रही है, रिपल्जन। ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्जन होगी। और जैसे ही रिपल्जन होगी ये मैग्नेट जाएगा पीछे। ये मैग्नेट जैसे ही पीछे जाएगा तो मैंने मैग्नेट की मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहता हूं तो मुझे चाहिए कि मैं मैग्नेट की मोशन को रिवर्स कर दूं, या मैं मैग्नेट की मोशन को रिवर्स कर दूं, या मैं इन दोनों की पोलैरिटी चेंज कर दूं, यहां नॉर्थ ले आऊं और यहां पे साउथ ले आऊं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही साउथ पोल यहां पे करीब आ रहा है तो यहां भी साउथ पोल क्रिएट हो रहा है, रिपल्जन हो रही है। रिपल्जन की वजह से मैग्नेट जो है वो पीछे जा रहा है, और मैग्नेट की डायरेक्शन जब रिवर्स होगी तो इसमें इंड्यूस करंट जो है पहले क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, अब कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। और जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो अब मैं इसको ऐसे ग्रिप नहीं करूंगा, अब मैं इसको ऐसे ग्रिप करूंगा। अब जब मैं इसको ऐसे ग्रिप करूंगा तो मेरा थंब आप देख सकते हैं, मेरा थंब जा रहा है इस तरफ नॉर्थ होगा, इस तरफ नॉर्थ बनेगा, और इस तरफ क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो जब इस तरफ नॉर्थ बनेगा और इस तरफ साउथ बनेगा तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी मैं यहां लिख देता हूं कि जब मैं मैग्नेट की मोशन रिवर्स पीछे की तरफ होगी, जब मैग्नेटिक मोशन इस तरफ होगी तो इस तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा और इस तरफ साउथ पोल बन जाएगा, और ये नॉर्थ जो है वो साउथ क्या करेगा, आप इसमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इनके बीच में अब रिपल्जन नहीं होगी, इनके बीच में अब क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो अट्रैक्शन की वजह से मैग्नेट दोबारा क्या होगा, आगे आएगा। दोबारा समझ लें, जब मैं मैग्नेट को आगे कर रहा हूं तो साउथ पोल की वजह से यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स है। जब ये मैग्नेट पीछे जाएगा, मैग्नेट की मोशन रिवर्स होगी तो यहाँ पर इंड्यूस करंट भी रिवर्स होगा। साउथ की वजह से क्लॉकवाइज था, तो जब ये दूर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सही है, साउथ पोल करीब ला रहे हो तो क्लॉकवाइज हो रहा है फ्लो, और जब पीछे लेकर जा रहे हो तो मैग्नेट की मोशन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा। तो नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं नॉर्थ क्या कर दूं, लेट्स सपोज मैग्नेट मेरे पास ऐसा हो, यहाँ नॉर्थ हो और यहाँ पे साउथ हो। अब मैं नॉर्थ जब करीब लेकर आऊंगा ना, जब मैं नॉर्थ करीब लेकर आऊंगा तो मैं देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल की वजह से एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट फ्लो करेगा अब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इसको मैं यूं ग्रिप करूंगा, तो देखो इस तरफ नॉर्थ आ जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो ये नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर जब ये दोबारा पीछे जाएगा, रिपल्जन की वजह से पीछे जा रहा होगा, तो इस तरफ क्या होगा, दोबारा से मैग्नेट की मोशन की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से यहां पर साउथ पोल आ जाएगा।
और यहाँ पर दोबारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, मैग्नेट दोबारा करीब आ जाएगा। इसका मतलब ये जो मैग्नेट जो कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो मैग्नेट को ना तो करीब आने दे रही है और ना उसको दूर जाने दे रही है। जब वो करीब आ रहा है तो रिपेल कर रही है, जब वो दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रही है। तो इस अपोजिशन की वजह से हमारे पास इस फार्मूले में माइनस साइन आता है, सिर्फ अपोजिशन की वजह से। फिजिक्स में आपके पास माइनस साइन दो वजह से आता है, या तो कोई चीज डिक्रीज हो रही हो या आपके पास डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो। लेट्स सपोज मैं अगर इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं ऐसे, तो अगर इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूंगा और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ कितना टाइम लगा इस मार्कर ऊपर आने में, या मुझे ये बताओ कि आप इस मार्कर ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, कितनी मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, तो आप जब फॉर्मूला पुट करोगे ना उसमें आप ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा माइनस में पुट करोगे। ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो आप ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में इसलिए पुट करते हो क्योंकि वो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। ग्रेविटी चाहती है ऑब्जेक्ट नीचे आए, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करवा रहे हो, तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। सेम तरीके से ये जो इंड्यूस करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेट की मोशन को अपोज कर रही है। वो जब करीब आ रहा है तो करीब भी आने नहीं दे रही, और जब दूर जा रहा है तो दूर भी जाने नहीं दे रही, उसी वजह से यहां पर सिर्फ माइनस साइन आता है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं स्टेटमेंट की तरफ। अब आपको स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेंस लॉ स्टेट दैट, लेंस लॉ कहता है द इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर और कॉइल, किसी भी कंडक्टर या कॉइल में जो इंड्यूस करंट पैदा होता है विल फ्लो इन अ डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है दैट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अपोजिंग, जो अपोज करती है द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है दैट कॉज द इंडक्शन, जो उसमें इंडक्शन का प्रोसेस करवा रही है। यानी कि जो मैग्नेट है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस कॉइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यानी कि इंडक्शन हो रहा है, और वो उसी को अपोज कर रही है। यानी कि जो इंडक्शन की वजह से इंडक्शन करवाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को अपोज कर रही है, उसी वजह से फार्मूले में नेगेटिव साइन आता है। अच्छा, एक और लास्ट चीज कि हमारे पास जो लेंस लॉ है वो किस लॉ को फॉलो करता है, या बहुत सारे स्टूडेंट से सवाल करते हैं कि इसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है भाई, क्योंकि एनर्जी को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ रहे हैं, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम लोग मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम लोग चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can transform to one form to another। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन तो नहीं हो रही? तो याद रखना कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ पर हो कुछ यूं रहा है कि जब आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो, उसका मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन, और एनर्जी ड्यू टू मोशन हमें पता है कि या तो मैकेनिकल एनर्जी होगी या उसकी टाइप काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कुछ भी नहीं। यानी कि जो लेंस लॉ है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये पॉइंट लिखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। दिस लॉ follows the law of conservation of एनर्जी। ठीक है, तो आई होप इसके स्टेटमेंट, इसकी पूरी एनिमेशन के साथ आपको डायग्राम, हर चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। तो लाजमी आप लोग इस टॉपिक को समझने के बाद उस टॉपिक पे जाइएगा, और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।